पूरा किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती रेणु बालाजी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको कहना चाहूँगी कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से तो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रदेश की सरकार ने धरती पर स्वर्ग बसा दिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण इस प्रदेश में जो बेरोजगार लाखों युवाओं के साथ एक मजाक किया और आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले पर अव्वल नंबर पर है। ऐसा प्रदेश का युवा सरकार से अपने भले की क्या उम्मीद करेगा। अगर मैं बात करूं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर शासन कम सुशासन ज़्यादा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सरकार प्रदेश में करप्शन फ्री प्रशासन की बात कर रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो गरीब लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विवाह शगुन योजना चलाई और डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना सरकार ने चलाई हुई है, क्या और उन जो धनराशि थी उनको बढ़ाकर बढ़ाया भी गया है। तो आप ये सोचिए कि ये जो बढ़ाई हुई राशि है उन लोगों को मिलती है जिनको इसकी ज़रूरत है। जब ये लोग अपनी फाइलों को ऑनलाइन कराते हैं तो इनकी फाइलों को रिजेक्ट किया जाता है और जो दफ्तर में अधिकारी बैठे हैं और उन अधिकारियों के एजेंट हैं कमीशन के लिए, वो उनकी कमीशन तय हो जाती है और वो उस फाइल को 100% करके फिर उन फाइलों को उन लोगों को दिया जाता है, गरीबों को। लेकिन जब तक उनकी कमीशन ना मिले वो उनको चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं और उन गरीब लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो एक तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस करप्शन को ख़त्म किया जाए और जो गरीब लोग हैं उनको उनकी धनराशि टाइम पे मिली जाए, चाहे वो विवाह शगुन योजना हो, चाहे वो BR अम्बेडकर नवीन योजना हो। और मैं आपसे बात करूं अपने हलके की, चाहे वो मेरे हलके की सारी सड़कें हैं, वो सड़क कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि मेरे हलके में गड्ढों में सड़कों वाला हाल हो गया। गोहर से भी बदतर वहाँ के हालात कर नवीन योजना हो। और मैं आपसे बात करूं अपने हलके की, चाहे वो मेरे हलके की सारी सड़कें हैं, वो सड़क कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि मेरे हलके में गड्ढों में सड़कों वाला हाल हो गया। गोहर से भी बदतर वहाँ के हालात हो गए हैं। तो मेरे हलके में जो सड़कें हैं उनको ठीक कराया जाए, नए तौर से बनाया जाए। और अगर मैं बात करूं अपने हलके में ओवरलोडिंग वाहन की और अवैध खनन की, ये पूरे हरियाणा की समस्या है वैसे तो, लेकिन मैं अपने हलका सढौरा की बात करूंगी जिसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ओवरलोड वाहन होने की वजह से जो मेरे घाट क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। और जो अवैध खनन की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर गांव है मद्दीपुर, गाडवली, नगली, रणजीतपुर, कटगढ़, पम्मूवाला, इसके साथ साथ जैतपुर। और जो खनन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से वहाँ पर अवैध खनन चल रहा है और जिससे वहाँ के लोग परेशान होकर मेरे पास आए भी हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी दी है। और वहाँ पे ये खनन माफिया हैं जो उनको रोका जाए और अवैध जो लोडिंग वाहन वहाँ पे चलते हैं उनको भी वहाँ से रोका जाए। और मैं बात करूँगी बेरोज़गारी की कि सरकार कहती है कि हम बेरोज़गारों को, मंत्री जी मैं पहले अपना व्यक्तित्व व्यक्त कर लूँगा, नहीं तो फिर अध्यक्ष जी कहेंगे कि टाइम समाप्त हो गया। तो मैं कहूँगी कि बेरोज़गारी की अगर देखने में आए कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे पढ़े लिखे युवा वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के जो टीचर्स थे वो अभी ज्ञापन दे के गए थे, हमें उनको निकाला गया है। और एक तो मैं मांग करती हूँ आपसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए 2 साल के आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा
ITI के सर्टिफिकेट के बराबर किया जाए ताकि हजारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। और जो इस 613 अध्यापक इस इंतजार में है सर, जिन्होंने परीक्षा भी पास धन्यवाद। कर ली और उनकी नियुक्ति नहीं हुई। हो गया। और सर मैं एक और कहना चाहूंगी कि गया, जो बहन जी, हो गया। विकास कार्यों के लिए सीएम साहब ने 5-5 करोड़ दिया था, वो जो पैसा आया है हम सभी विधायकों के पास वो पैसा अभी तक नहीं लगा, और जो बाकी बकाया पैसा बचा हुआ है उसको भी रिलीज किया जाए ताकि प्रदेश में और हमारे जो हल्का है उसमें विकास कार्य करवाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। अध्यक्ष जी